अरे आओ यार ईशु भाई, क्या हो गया? ईशु भाई, ये कहाँ चले गए कृष भाई तुम? सबको इनवाइट भेजा, आ जाओ। पहले तो मुझे बताओ, लिसनर्स पे आवाज आ रही है क्या? लिसनर्स भाइयों मेरे, बताओ। और अगर कोई बहन भूली भटकी आ गई हो तो। तो राम राम जी, सत श्री अकाल। अच्छा जय भाई थैंक यू, एस भाई आ रही है, असरार भाई थैंक यू, आशीष भाई, नीरज नीरज झा भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बता दिया। हाँ ईशु भाई बोलिए, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। क्या बताएं। साला रात को फोन लगा के नहीं सोया, चार्जिंग खत्म होगी बैंड। कभी कभी होता है मेरे साथ। मैंने तो बिस्तरे के बगल में डाल दिया अब एक छोटा सा साइड अरे टेबल। मेरे भी है, बट मैं भूल गया, मैं ऐसे ही सो गया वही, देखते देखते कुछ। उसमें अरे उसमें ऐसा है कि वो जो बड़ा वाला प्लग इन होता है ना, उसमें 3-4 प्लग हैं। तो उसको ना हम्म। हर प्लग के लिए एक ये पुश इन पुश आउट बटन है। मैं कभी कभी लगाता हूँ और पुश इन पुश आउट करना भूल जाता हूँ बहनचोद, और वो चार्ज ही नहीं होता। सुबह उठते थे बात चुत गई बहनचोद। और आईफोन के फास्ट चार्जर होते नहीं है ऐसे दूसरा। ही है भाई। वन प्लस के फास्ट चार्जर होते भी हैं कि हाँ चलो 20-25 मिनट में मस्त जूस आ जाएगा उसमें। हम्म। आईफोन के लौड़े के चार्जर है बहनचोद। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाऊं, फिर तो कोई काम करूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजकल इतनी डिपेंडेंसी हो गई ना, फोन के बिना काम भी नहीं होते। हाँ भाई। इतना तो क्या बना करें। दिया है कि फोन के बिना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, कम से कम एक फोन के बिना तो। हाँ। अरे लोग तो वॉशरूम नहीं जाते भाई फोन के बिना। है, वॉशरूम में क्या काम फोन का? अच्छा वो रील का या मुट्ठी मारने का, क्या बोल रहे हो? मतलब समझा नहीं कभी। हाँ, रील का, मुट्ठी मारने का, न्यूज पढ़ने का, सबको अलग अलग चस्के हैं भाई। अच्छा अच्छा, नहीं बाथरूम मेरे को ये वाला फोन ना स्पेस के अलावा यूज ही नहीं हो रहा कहीं। हाँ मतलब बाकी चीजें हैं वो, मतलब कभी मुझे शॉपिंग करनी हो वो सब ऐप इसमें है आईफोन में। तो ये थोड़ा इससे डेटा डेटा हम्म। ट्रैकिंग पे थोड़ा कंट्रोल रहता है एंड्रॉइड से ज्यादा। हालांकि कंट्रोल तो सब कर लेते हैं, पर फिर भी आईफोन में डेटा ट्रैकिंग से का थोड़ा है। आप हर ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं डेटा ट्रैकिंग के लिए। तो जब से इस पे स्विच किया है तब से वो डीएनडी वो फालतू के कॉल आना थोड़े कम हो गए हैं। और टाइड भाई, क्या चल रहा है? आप बताओ भाई। देखो अब कल भी नहीं मिला कुछ, तो अब बात होगी कि नहीं होगी, मैं तो ये इसलिए आया हूँ। यार बात इतनी है कि अब क्या बोल के बचाव करोगे? आप कल भी देखो, बचाव करने के लिए वैसे है टाइड भाई। पहले ओवर में ये आता है, क्या नाम है इसका, दीपक चहर 20 रन खाता है। फिर बुमराह जो है, बुमराह के साथ एक और बॉलर आता है, वो ठीक ठाक करते हैं। फिर 10वें ओवर में फिर चहर आ जाता है, फिर 20 रन खा जाता है। समझ रहे हो आप? ये एक, समझ रहा हूँ भाई, पर विकेट ना हाँ लेना यार, आप फिर नहीं, कैसे अभी जस्टिफाई अभी मैंने करोगे? कहा ना अब तो बचाव के लिए, ये बचाव के लिए हो गया। पर जब आप चार नवे चार ओवर से, सॉरी दूसरे ओवर से 9वें ओवर तक ठीक ठाक बॉलिंग हो रही थी, तब आप विकेट नहीं निकाल पाए। भाई फंसा, प्रेशर देखो ना आप जाके, ओवर द ओवर के आप विकेट नहीं निकाल पाए। फिर बुमराह के साथ कौन करा रहा था दूसरा बंदा, वो क्या नाम है, तीसरा ओवर कौन करा रहा था यार? एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, भूल गया मैं उसका नाम ही। हम्म, करा रहा था बोल्ट कर रहा हूँ ना, बोल्ट तो था ही नहीं, ये गजनफर करा रहा था। 2 विकेट लिए उसने। हम्म, गजनफर तेज गेंदबाज है ना। हाँ वो मतलब छोटे रन पे तेज फेंकता है। भागता हुआ स्पिनर है। हाँ, जैसे अंशुल कुंबोज है। हाँ, तो वो और बुमराह मिलके अच्छी बॉलिंग करा रहे। लेकिन अच्छी बॉलिंग कराने के बाद अगर आपने रन बचा लिए हैं तो अगला क्या होगा? विकेट लो। तो दूसरे से 8वें ओवर तक आप कुछ करे ही नहीं, फिर 10वें ओवर में फिर दीपक 4 रन खा गया। बात तो यही है ना। और उमेश भाई, खत्म आपने 4 में 41 पे किया है, ये भी देखो ना, ओवरऑल भी देख लो। अब तो डिफेंसिव भी नहीं हुआ है, भोसड़े जाम कर दिए उसने, आपके क्या नाम है उसका, प्रभ सिमरन ने।
यार अर्शदीप भी नहीं ले रहा था विकेट, कल उसने 2 विकेट लिए ना, आपसे आपको ऊपर से हिला के रख दिया उसने। चलो आपने रिकवरी कर ली, बाद में अय्यर ने पकड़ लिया। अय्यर की कप्तानी देखो आप और हार्दिक पांड्या की कप्तानी देखो, जमीन आसमान का अंतर है। टट्टी भाई टट्टी। इनको भाई साहब को, पांड्या अरे साहब को पैसे छाप लिए, पैसे आ गए। 2 साल ये भी प्रपंच चल गया कि चलो सांप हैं, पर अब थोड़ना यार, चलता ही थोड़ना रहेगा वो। कब बना था ये? अरे 2000, उमेश 2022 में, 22 नहीं, कित कब बना था ये? 23 में। अरे उमेश भाई मैं, उमेश भाई ये अरे एक मिनट गजलफर भाई, आपका। 1 मिनट यार, मैं वही कह रहा हूँ कि 100 कमियां हैं एमआई में, बट बहाना सिर्फ एक है कि भाई हमारी आपस में नहीं बन रही। वे भाई शर्म कर लो यार, ये बहाना तो तुम दो भी मत कि तुम्हारी आपस में नहीं बन रही। ये बना था, रुको, आपका 2023 में बना था ये। कप्तान आपका है। 24 हो गया, 25 हो गया, अब 26 चल रहा है। चलो 24 में हमने बोल लिया कि सिंक नहीं है, नया है। 24 में, 25 में फिर भी टीम तुम्हारी करती दिखी। 26 में भी हालात से कब तक वो ये वाला बहाना? अच्छा ठीक है, आप वो वाला बहाना भी ले लो। अगर सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम तो करो, 12 पे 14 बना के गए तुम। 12 पे 14 बना, तुम नेगेटिव इनिंग खेल के गए हो। तुम्हारे चक्कर में जो तुम्हारा सेंचुरी मेकर था, वो आखिरी बॉलों पे 8 बॉल पे 11 रन बना के गया है। तुम्हारा फिनिशर फिर 5 पे 1 बना के गया है। कहाँ 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 छुपोगे भाई? तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाइयों। अरे उमेश भाई छुपाना ये भी गजलफर आपका। नहीं आता, राम राम बताना गौरव भाई। भी। राम राम। हाँ कृष भाई बोलो। अरे वो गजलफर आपका ऑफ स्पिनर है, वो पेसर तो नहीं ये है। शार्दुल करा रहा था क्या बुमराह के साथ? हाँ, हाँ शायद भी बॉलिंग कर ही रहा। बुमराह के साथ। वो तो देखो गजलफर। 35 पहला बॉलों का, ओवर वो तो चाहर ने 35 डाला। बॉलिंग बॉलों का तो ओवर डालता ही डालता है नहीं मिनिमम। नहीं, शार्दुल तो, शार्दुल डाल रहा था आपका ओवर, सॉरी, दीपक चाहर ने पहला ओवर पहला डाला। ठीक है। पहला ओवर 4 ने डाला था। पहला ओवर 4 हाँ, ने। फिर शार्दुल और बुमराह ने डाला है कि हार्दिक और बुमराह ने डाला है? हार्दिक और बुमराह। हार्दिक बुमराह ने डाला है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां आपका ठीक चल रहा था। 10वें ओवर में फिर 20 रन खा गए तुम, फिर पहला ले मैं आए। बताता हूँ, पहला दीपक चहर, दूसरा बुमराह, तीसरा अल्लाह गजनफर, उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या, फिर आया है आपका क्या कहते हैं शार्दुल ठाकुर। हम्म। अरे सभी ने करा लिया था। दीपक चार ने पहले ओवर में 20 रन खा लिए भाई थे। उसने पिच पे 10वें में भी एक तो, 20 रन खाए भाई। भाई पहले तो आप क्या कहते हैं, शुरू आपने रन बनाए कम, ठीक है, 30 कम मिनिमम। पंजाब की बैटिंग के हिसाब से आपने 30 से 40 रन कम बनाए, ठीक है। उसके बाद बेंचो आपने पहले ही ओवर में दाद दिया बेंचो 21 रन। तो तुम आधा तो डीमोटिवेट वैसे ही हो कि तुम्हारे कंधे झुक गए। कप्तान का कंधा पहले ओवर में झुक गया बेंचो, तो वो आसमान की तरफ देख रहा है कि आसमान में टनना। अबे भाई तू पहले ओवर के बाद ही इतना डीमोटिवेट क्यों हो जाता है? अरे दीपक चार वॉश्ड हो गया भाई, इंजरी के बाद कम से वो कम प्लेयर नहीं है जो WTC की तरह पहले। एक सेशन रुकना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, मतलब आप कम कर सकते हो, कम करना चाहिए। अरे कमबैक ही करना चाहिए भाई, और क्या करोगे जब चारा ही नहीं होता भाई। ये भाई, ये देखो, अच्छा गौरव। फिर अब क्या रीले कट रही है? लुक एट हिज यार आईज इन द गौरव पोस्ट भाई मैच राजे। कॉन्फ्रेंस। लुक हैज एट हिज एक्सप्रेशन। अरे मेरे यार, ये ना, ये चूतियापे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। हारने के बाद की एक्टिंग नहीं करनी है, मैच जिताओ। हाँ, एक्सप्रेशन और ये और बाम भोसड़ा, अरे भैया, करना है करो, नहीं करना छोड़ दो, खत्म हो गई बात। वैसे गौरव भाई आप लोगों ने दीपक चार को कितने में लिया था? 12 करोड़। 5 रुपए की भाई थैली, 5 रुपए पहुआ वेज बिरयानी। नहीं अरे पता है नहीं नहीं, शायद एमआई को कम लगा में कि वो लिया है। अरे जिस तरह सस्ते में मिले हैं सीएसके उमेश को। भाई, सस्ते। ये गुज्जू भोसड़ी वाले ने जो सस्ते के चक्कर में जो कचरा भर लिया टीम में। अरे सस्ते का भाई, ट्रेंड बोल्ट साढ़े की नौ कीमत करोड़ शायद में लिया है हेजल से भाई, ज्यादा थी। 9.5 करोड़। नहीं नहीं, ये शार्दुल ठाकुर, ये ट्रेंट बोल्ट वगैरह, ये जो सस्ती। अरे बोल्ट महंगे में लिया था भाई। बोल्ट सस्ते में लिया हेजलवुड से भाई। ज्यादा दाम बोल्ट का। नहीं, हेजलवुड से ज्यादा दाम बोल्ट का। नहीं यार, हेजलवुड से ज्यादा कहाँ था बोल्ट? तुम कुछ भी बोल रहे हाँ, हेजलवुड आपका बोल्ट आपका 11 प्लस कुछ करोड़ में गया था, हो। क्योंकि मैं देख के 11 का बताता हूँ बोल्ट एक बार। बेंचो। पता साढ़े नहीं यार, बारह, 12.5। मैं तो ऑप्शन देखा ही नहीं बेंचो। 12.5 करोड़ का लिया है ट्रेंट बोल्ट।
गांडे फाड़ दी। बोल्ट लिया, देखो आपने लिया है बसपीरत भाई जूमरा लिया है 18 करोड़ में 0 विकेट, ठीक है। हंगूरिया लिया है और हार्दिक लिया है 16.35 करोड़ में 12 पे 14 1 पे 0। रोहित शर्मा लिए हैं 16 पे 3, एक मैच तो जिता गया भाई वो, बाकी 3 में वो भी हगा है। फिर ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़, ठीक है। और तिलक वर्मा 8 करोड़, नमनधीर 5.25 करोड़, विल जैक 5.25, दीपक चहर 9.25 करोड़, क्विंटन डी कॉक 1 करोड़, वो पंचो हाँ वो तो सेंचुरी फिर मार गया वो है। सस्ते में आया। 10 लाख का एक रन चल रहा है उसका। अच्छा, ये कॉर्बिन बॉश 75 लाख, रॉबिन मिन्स 75 लाख, गजनफर 4.5 करोड़ 5 करोड़। ये है आपकी टीम। रिकल्टन 1 करोड़, एक एक करोड़ में ही लो भाई, आपके एक एक करोड़ वाले ही चल रहे हैं। अरे गौरव भाई, पता है आप लोग को ट्रेंड बोल्ट को ड्रॉप कर क्या दो भाई, अब राणा वो जी, उसको पैसा ज्यादा है ना बेंचो छोटू अंबानी के पास। अरे पैसा सबके पास उतना ही होता है मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि अंबानी है तो भोसड़ी के 200 करोड़ लगाने मिलेगा, मिलता 100 करोड़ ही है। पता है उमेश में मेरे पास एक आइडिया है कि ये लोग क्या करें, बोल्ट को ड्रॉप करके अश्विनी कुमार को ले आए और तिलक वर्मा को ड्रॉप करके ये विल जैक्स को अंदर कर ले, तब इनकी यार भैया टॉप थ्री। दीपक चेयर वो भी ड्रॉप करना पड़ेगा। पता है कि पिछले मैच में 22 रन दिए, क्या माँ चुदाने के लिए दिया 21 रन? बेंचो मैं तो कल से इतना तिलसा पड़ा हूँ, लेकिन मैं बोल ही नहीं रहा हूँ राणा जी, सच में आपकी कसम। अरे वो खत्म मेरी बॉल है कसम भाई क्यों खा रहे उनका। हो? तुम्हारी तो वो है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ इंजरी के बाद, कर नहीं सकता, बस मैच इंजरी के देख बाद सकता। खत्म हो गया पूरा। क्या क्या बोल कर रहे थे? सकते हैं यार, चूतिया ही कप्तान है ना। चूतिया कप्तानी में बताओ, आप 9 ओवर या 10 ओवर देने की क्या जरूरत थी भेड़ के लड़ने को? पता है कि 22 रन की माँ चूदी, 21 रन की भेड़ चोट को। भाई मैं तो सिंपल इतना कह रहा हूँ कि अगर ये वाला एजेंडा भी चलाना था कि भाई रोहित शर्मा है इसलिए नहीं कर पा रहा, तो कल तो नहीं था, कल कर लेते भाई। कल तुम बैटिंग तक नहीं कर पाए, कप्तानी तो छोड़ दो। मैं तो इतने ये बात कह रहा हूँ कि चलो मैंने मान ही लिया कि रोहित शर्मा है टीम में है और वो कैप्टन नहीं है तो अजीब लगता है और ऐसा होता है। रोहित शर्मा नहीं था कल प्लेइंग 11 में, तुम तभी नहीं जीते, तो फिर तो मामला भाई भाइयों बहुत अजीब है। अच्छा, ये धृति भाई आए, धृति भाई बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अंकित भाई बोलेंगे। राम राम जी। हाँ उमेश भाई, कैसे? बढ़िया भाई बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ भाई। एक बात बोलना चाह रहा, बोलो। बुरा मत मानना भाई, 2025 वाला जो ऑक्शन हुआ ना, जी। आरसीबी ने जो गाड़ मारा ना भाई कलकत्ता का, भाई भाई कलकत्ता छोड़ो का भाई। कैसे मार लिया? अरे यार, वेंकटेश अय्यर वाला चूना चूना लगवा दिया ना। वेंकटे अच्छा, वो हम्म, लंबा वाला, वो 22-23 करोड़ में जो लेना पड़ गया आपको, वो 24 में, सॉरी। अरे इनको 22 करोड़ का बेचे, खुद में 7 करोड़ में ले लिया। नहीं तो पर यार वो तो त्रुटि हो गई ना, आपने रिलीज करके और पैसे करके, फिर आपने क्या लिया मतलब फिर? फिर से गो ही लिया भाई, और क्या। वैसे उमेश भाई, अगर हम लोग आपने वेंकटेश अय्यर वेंकटेश को, अय्यर नामक ऑलराउंडर ले गए, कैमरून कैमरून ग्रीनवाल नामक ऑलराउंडर ले लिया, अब वो भी हग रिया। अरे आपकी उमेश भाई आप समस्या सोचो। धृति भाई, केकेआर की समस्या पता है क्या है? अच्छे स्टार्ट 10-11 रन रेट के स्टार्ट के बाद कोई उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा है। मैंने देखा 4-5 मैच जो देखे मैंने, कोई कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा भाई। रहाणे आपको भले ही चूतिया हो वो, लेकिन पावर प्ले में उसका 190 का स्ट्राइक रेट है, वो उतना करके दे रहा है। मैं कह रहा हूँ रिटायर आउट भी हो जाए, अगर कोई नीचे हो मार उसको आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। नहीं, रहाणे ही इनको वीक लिंक है। देखिए ओपनिंग आप, अगर रहाणे नहीं रहता ना तो सुनील नारायण और आपका फिल एलन, दो अच्छे ओपनर थे इनके। आने के चलते ना कॉम्बिनेशन बर्बाद हो रहा है उमेश नहीं भाई, वो तो कुछ है, नहीं मुझे पता, चलता। आपने कप्तान बनाया हुआ है तो मैं क्या करूं भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं कह रहा हूँ अब कप्तान बनाया उसको बाहर नहीं कर सकते, लेकिन रहाणे का यूटिलाइजेशन सिंपल है। उसको कोई ये बोले भाई 6 ओवर में तू जैसा खेल रहा है 190 के स्ट्राइक रेट से खेल, और फिर मारा मारी में आउट हो जा 6-7वें ओवर में ही, मार मार लगी लगी नहीं आउट हो जा, और फिर आप अपने भेजो। लेकिन कैपिटलाइज भी तो नहीं कोई कर रहा। कितनी बार ऐसा हुआ 10 ओवर 11 ओवर में रहाणे चला गया है, ठीक है, अंगक्रिश भी चला गया है, उसके बाद आपका कौन कैपिटलाइज किया है बताइए? अब तो यही लगता है भाई, गरीब रिंकू ही अच्छा था भाई। एज अ कैप्टन एज़ अ प्लेयर 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 सही था ना वो, स्टार्टिंग का जो रिंकू था 2022, 23, रिंकू अभी भी 24 सही तेज है, खेला। आप उसको मिडिल ऑर्डर जबरदस्ती बनाना चाह रहे हो। उसको 6 या 7 पे 12-14 बॉलें दो, जब 12-14 बॉलें मिलेंगी ना, तो देखो ये टिल्लू क्या कर रहा है, 4 बॉल पे 8 रन बना के चला गया।
अरे उमेश भाई, पता है ये रहाणे और रघुवंशी एक साथ नहीं खेल सकते, दोनों एक ही तरह के प्लेयर है। बिल्कुल सही बात है, अरे बिल्कुल। वो साथ एक साथ नहीं खेलने वाली बात नहीं है, बात ये कि ये रघुवंशी और रहाणे जो है, या तो पावर प्ले में खेल खाल के अपना गेम करके निपट जाए, उसके बाद दूसरे बैटर आए वो अपना काम एग्जैक्टली। करे। पावर प्ले के बाद ये दोनों ही खच्ची हो जाते हैं बहनचोद। ये दोनों भी खच्ची हो जाते हैं, और अगर ये जल्दी भी आउट हुए और भाई दोनों के दोनों 11-12 ओवर में निकल गए थे, और तब इनका रन रेट 10.5-11 का था, तब भी नहीं कर पाए कोई कैपिटलाइज उस पे। अबे 11.5 10.5 का रन रेट छोड़ के गए हैं। नीचे इनके और मुट्ठल भी भरे हैं वही ना। ना, मैं कह रहा हूं आप उनको कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, सबसे ज्यादा रन अभी तक उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा भी 2 मैचों में हुआ है कि वो 10 से 11 ओवर या 8 से 10 ओवर के बीच में निकल गए हैं, केकेआर उसको कैपिटलाइज ही नहीं कर पाई है भाई। बॉलिंग में सबसे बड़ा गुण निकला भाई वैभव अरोड़ा भाई। आपका तो यार वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर नहीं है। वैभव अरोड़ा तो पहले भी मुट्ठल ही था, आज भी मुट्ठल ही है। आपका ग्रेटेस्ट हर्षित ऑलराउंडर राणा नहीं है। पहले भी हर्षित मुट्ठल ही था। हर्षित राणा के बिना भाई टीम कितनी खराब लग रही है भाई। गोट बॉलर। एक हर्षित राणा इंजर हुआ, केकेआर की ऐसे हो गई भाई, क्या बताऊं मैं। गौती सर सही बोल रहे थे, हर्षित राणा इज गोट। नहीं, गोट वोट तो नहीं है भाई। मतलब यार टीम में उसको कॉम्बिनेशन ऐसी तो कौन अच्छा सी डाल इंजरी है देता है। बहनचोद, कितने टाइम से बाहर है वो? ऐसी कौन सी इंजरी है? खलील अहमद ही बाहर हो गया उमेश भाई। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो गया था ना हर्षित राणा तो। खलील भी बाहर हो गया आईपीएल से। हर्षित राणा अब दिखेगा नहीं, आपको बहुत रेयरली दिखेगा, उसके मतलब जितना होना था हो गया बैक का ही वो। उसका भी इशू आ गया मुझे लग रहा है। हाँ, वो इसके बाद ना फिर क्या होगा, वो आएगा, पेस कम होगी, मार खाएगा, अब बनेगा नहीं उसका मामला। यही जो मयंक यादव के साथ हो रहा है। एक मैच खेलो वो हो गया, वो थोड़ा ये थोड़ा लंबा चल गया। देख लो तो हमारे, कल मैंने बुमराह पहले ही देखो बोला उमेश था। भाई यार, 130-30 की बॉल में फेंक रहा था बहनचोद, 25-30 25-30 बुमराह तो कंसिस्टेंटली। मैं कह रहा हूँ क्या हो गया भाई, तेरा मन नहीं है खेलने का बहनचोद, तो फिर खेल ही मत ना। मन तो नहीं है, मन तो नहीं है दिख दूसरे रहा है प्लेयरों को मुझे। चांस दे दे। जगह घेर के बैठे रहते बहनचोद। अच्छा, ये अंकित भाई, सॉरी, बोलिए आप। राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, राम राम। एक को तो नहीं हो रही ना आवाज मेरी? अभी तो नहीं हो रही है भाई। यार मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो यार बुमराह को पहला ओवर देना चाहिए था। कल 6 गेंद पुरानी हो गई थी ना, धार खत्म हो गई थी भाई गेंद की, तो थोड़ा पहला ओवर भी स्टार्ट करना चाहिए अगले मैच से तो। भाई और ये हमेशा बिल्कुल। बुमराह को तब लाते हैं जब बेंचों कोई दूसरा बॉलर मार खा जाता है, फिर बुमराह को लाते हैं कि तू वो तो बचा। पांड्या ने बोला ना कि वेन एवर द सिचुएशन इज टाइट आई थ्रो द बॉल अरे टू लेकिन जस्सी। मैं कह रहा हूँ कि शुरू से ही दबाव क्यों ना बनाओ? तुम टाइट सिचुएशन का ही क्या है वेट करते हो बेटे? ये स्ट्रेटजी पता क्या है नहीं भाई? यार भाई, तुम्हारे पास बुमराह, बुमराह से पहला ओवर स्टार्ट कर लो। वैसे भी दूसरा पावर प्ले में तुम 1 या 2 ही दोगे, ठीक है, तो तुम पहला ओवर स्टार्ट क्यों नहीं करते हो बुमराह से अरे भाई। हर टीम अपना विकेट टेकर पहला ओवर कराती है, ये बहन जो मैं कह सबसे रहा हूँ मुट्ठल चलो, वाला पहला ओवर कराते हैं कि इसको मैं कह रहा हूँ खत्म चलो कराना गौरव है। भाई विकेट नहीं ले रहा है, लेकिन उसको तीसरे ओवर में मार पड़ने से पहले पहले 2 ओवर तो ठीक ही कराए थे बुमराह ने। वही दे हाँ। देगा आपको अरे पहला कौन सा ओवर। उमेश भाई ठीक कराया है यार, पैड पे डाल रहा है विकेट। भाई अगर पावर प्ले में यहाँ की वो डिफेंसिंग डिफेंसिव अपना बॉलिंग करेगा तो कैसे पार पड़ेगी भाई भाई प्रीमियर। डिफेंसिव इसलिए करा ना उसने, पहले 2 ओवर में उसको डिफेंसिव इसलिए करना पड़ा कि बहन जो पहले ही ओवर में इतनी मार पड़ गई थी यार। अरे गौरव भाई ये तो डिफेंड करने अटैकिंग वाली तब बात जाते हो हो गई जब भाई। बेंचो आपको दूसरे का भी साथ पड़े। अटैकिंग बेंचो जाने के भाई नहीं चांस गौरव होता है भाई अटैकिंग देखो, जाने का। जो अंकित भाई कह रहे हैं वो भी सही है, पावर नहीं प्ले में सही तो आपको है मार उनकी पड़ गई बात, तो ऑफेंसिव है लेकिन अभी दिक्कत इसका। ये है कि लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, दोनों का एक है कि आपका पॉइंट मैं मानता हूँ सही है कि भैया डिफेंसिव इसलिए हो गए, 24 मारा, ठीक है, तो रन रोक लो। तो अंकित भाई का भी पॉइंट सही है कि बहन जो पहला ही ओवर दे दो, रन ही नहीं पड़ेंगे, तब देख पहला लेंगे। ही ओवर ना, मैं तो कह ही रहा हूँ कि बुमराह को ये तब लाते हैं जब ये चूक जाते हैं कि तू बचा ले। अरे भाई तुम ये ऑप्शन रखते ही क्यों हो बुमराह के लिए? तुम बुमराह के लिए ऑप्शन रखो कि बेंचो पहला ओवर देंगे उसको, कि बेंचो स्टार्टिंग से अटैक करे। भाई जोफ्रा आर्चर को बेंचो चौथा ओवर या तीसरा ओवर छोड़ना दिया जाता है, उसको तो पहला ओवर दिया जाता है। नांद्रे बरकर को दूसरा ओवर दिया जाता है कि अटैक करो बहन, तुम बोलो पहले डिफेंसिव पे आ गए। इस आईपीएल में दिया गया है बुमराह को पहला ओवर किसी मैच में? नहीं वो कभी नहीं दिया जाता उसको मिल भाई, अच्छा। पहला वो कभी नहीं करता, पिछले पर कई सालों भाई से पहला नहीं कर रहा वो। यहाँ पे ये है ना उमेश भाई, हार्दिक पांड्या को भाई रोहित शर्मा भी हमेशा बाद में लेके आता था, इंडियन टीम भी हमेशा बाद में लेके आती है, और वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला था भाई, वही यहाँ पे यूज किया था मुंबई इंडियंस ने। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई आप, मेरे को तो एक मैं कह बात रहा हूँ बताओ, जब इवॉल्व करो हार्दिक ना। पांड्या सुनो, ट्राइड टेस्टेड तब हार्दिक किया पांड्या उमेश जाता भाई, है जब ट्राइड टेस्टेड वैसा चल रहा हो, जैसे जब आप बिल्कुल लगे हुए तो आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है उमेश भाई कि भारत के लिए भी बुमराह ने कभी ओपनिंग स्पेल डाला नहीं है, पहला ओवर डाला नहीं, है। मैं कह रहा हूँ उमेश भाई कि पहला ओवर हार्दिक पांड्या जीटी में कप्तान था, खुद डालता था भाई, पूरा पूरा सीजन डाल गया वेंजर पहला ओवर वो।
अब यहाँ कप्तान हो तुम, भैंचो पहले डालते ही नहीं है। दीपक चहर को ये स्विंग के लिए दे रहे हैं, बहन जो स्विंग उसकी अरे हो नहीं उसकी रही। स्विंग खत्म हुए भैंचो, 100 साल हो गए। अरे भाई वो बिग बॉस ही है भाई, उसका प्रमोशन करवा दो भाई, अब सुन रहे हैं ये भाई सब दोनों भाई लोग। चूतिया है भाई, राहुल चहर दीपक चहर, क्रिकेट के नाम पे धब्बा भैंचो इन्होंने। दोनों मुंबई में ही है क्या? नहीं नहीं, एक तो उसमें ना गौरव एसआरएच में शायद से। गौरव भाई, यार कौन सी दुनिया की ऐसी टीम हो सकती है भाई मुंबई के अलावा जो शार्दुल ठाकुर और दीपक चार दोनों को वानखेड़े में खिला दे भाई अरे एक साथ। टीम में खिला दे भाई, एक प्लेइंग 11 में खिला दे, खरीद ले भैंचो इनको। भाई ये मुंबई की प्लानिंग इस बार सही थी, हमारा हेजलगुड और भुवनेश्वर कुमार के लिए लास्ट लास्ट बिड मुंबई की थी। यार अश्विनी कुमार बैठा हुआ है बेचारा लड़का भैंचो, 5 मैच से तुम अपने आंखों के सामने देख रहे हो कि तुम्हारे ये मुट्ठल चुद रहे हैं हर मैच में। यार शर्म ही नहीं आ रही भैंचो इनको। और ये कोई अकल ही हंगूरिया नहीं का है, क्या पता है नहीं भाई? क्या मैनेजमेंट होता है भाई, क्या बात क्या करते हैं बेंचो, डिस्कशन क्या करते हैं ये साले टीम मीटिंग में, अपनी गांड मरवाते हैं। और हंगूरिया भाई, अरे चूतिया है वो। यार कल तो श्रेयस अय्यर ने ये भी सोच लिया होगा भाई कि कैच पे कप्तानी मिलती है, तो कैच भी ले लिया बाउंड्री पे। सूर्य कुमार यादव बेंचो तो उनका हो गया भाई। ही इज फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड भाई, टोटली अरे फिनिश्ड जिसे कहते हैं। अरे गौरव भाई, कि- आपकी टीम में बहुत प्लेयर फिनिश्ड है भाई। ट्रेंट बोल्ट फिनिश्ड है आपका, सूर्य फिनिश्ड है आपका, रोहित भी अब एज हो गई उसकी। आप ये सब दीपक चार फिनिश्ड है, तो आपकी टीम में बहुत प्लेयर फिनिश्ड है भाई, वो अपने प्राइम पास कर चुके हैं। अब अगले साल ये चाहे तो नए फेसेस बोला है, क्योंकि अरे ऐसे तो नमन धीर आधा आपकी। आईपीएल बेंचो, ऐसे आधा आईपीएल बेंचो अपने पास्ट पे खेल रहा है। सूर्या तो बहुत ही गंदा है ना, कि सूर्या हो गया, दीपक और चार, जो ट्रेंट बिल्कुल ही बोल्ट। खराब है भाई, देखो एक होता है खराब, एक होता है फॉर्म नहीं लगना। एक मैच में, 2 मैच में मार के पता चल जाता है भाई प्लेयर का कि हाँ यार ये इसके लग नहीं रही हो, अलग बात है उस मैच में। लेकिन एक आध 2 मैच में, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस है, उसने एक आध 2 मैच में मारा भी है। ये भोसड़ी के तो बेंच साल साल, 1.5 1.5 साल, 2 2 सीजन से चुद रहे हैं ये तिलक वर्मा भोसड़ी के। तो गौरव भाई बात ये होगी ना, सूर्या कुमार यादव खेला थोड़ा है, लोग समझ रहे हैं यंगस्टर है भाई, वो 36 साल का बुड्ढा है जिसकी 2 साल की पीक आई थी। कोई क्वालिटी तो है नहीं भाई जो बड़े प्लेयर वाली जो 38 39 तक कर अरे लेंगे। 4 शॉट पे वो जिंदा था उस पीक में भी, अब जैसे ही डिकोड हुआ है वो पीक भी चली गई है, पान की पीक हो गई है उसकी। 4 शॉट पे हाँ जिंदा था, उसमें से 2 शॉट उस पे लग नहीं रहे। एक शॉट पे वो जिंदा है कि बहनचो वो आऊंगा झाड़ू मारूंगा पीछे जाऊंगा। अब उसमें भी उसको मिडल और स्पिनर आएगा, मिडल और लेग पे देगा तो मार नहीं पाएगा, एलबी के चांस है, और स्वीप मारेगा वहां 2 फील्डर लगा तो खत्म है कहानी उसकी। पता है गौरव आरचीज भाई, भाई थ्री नीचे है तो ऊपर आ इयर्स जाओ भाई, यहाँ बात बैठे करनी है बैठे मैंने बुमराह पे। डिकोड कर लिया बहनचो उसका। आपको लगता है बहनचो टीमें नहीं कर पाएंगी डिकोड उसका? पता है गौरव भाई, तिलक वर्मा आपकी 11 में फिट ही नहीं होता। अगर आपने 11 बनाओ ना अपने से, अंगूरिया आप होता तिलक है। वर्मा उधर रखना पड़ेगा मुझे। आप वो क्या करें, और वेलकम एग्जैक्टली भी माई नहीं चाहते पॉइंट हैं ना। भाई। आप रूड कॉल, आप हार्श डिसीजन और आप टफ डिसीजन लोगे तो कोई आप टफ सूर्या डिसीजन को। नहीं होगा उमेश भाई, देख लेना। वही ना मैं कहूं, तो वही तो नहीं होगा तो टफ फिर डिसीजन डिसीजन भी क्या ऐसा होगा? रहेगा। टफ अंगूरिया डिसीजन और यही होगा तिलक उमेश भाई। वर्मा अगर इस टीम से निकाल के कोई नया ट्राई करो तो बेटर परफॉर्मेंस दे जाएगी, वो दोनों लाइबिलिटी हैं। अरे उमेश भाई, टफ डिसीजन बताता हूँ मैं क्या होगा इनका। इनका टफ डिसीजन होगा कि दीपक चहर को निकाल दो और किसी और दूसरे बॉलर को डाल लो, यही होगा टफ डिसीजन। अरे बोल्ट को भी निकालो, बोल्ट भी छूटिया है भाई। वो भी हो गया, वो ऐसे 20 में मार खा रहा था, ऐसे 20 में अरे बोल्ट तो बोल्ट कहाँ ऑलरेडी खेला निकाल यार, दिया कभी ना खेला ही भाई। नहीं बेंच बोल्ट। नहीं नहीं, वो वास्ट है भाई। अगर आप ऐसे 20 देखोगे ना, वहां भी वो मार खा रहा था वैसे 10 10 कृष की भाई, टूर्नामेंट। ऑक्शन के बाद कई लोग बोल रहे थे हमारे पास बोल्टी बुमराह है, बोल्टी बुमराह तो माही चो देंगे और ऐसा हो जाएगा बोल्टी बुमराह। और बोल्टी बुमराह बैंड जो दोनों विकेटलेस हैं। बोल्टी ने तो फिर भी एक आध ले लिया होगा। बोल्टी भाई इनसे दीपक चार और शार्दुल ठाकुर दोनों रन आए उनसे अच्छा है भाई। अच्छा है उमेश भाई, चार और बोल्ट एक ही साथ नहीं फिट बैठते भाई, कि अरे कोई यार, एक ही रख सकते हैं। जब आपके मेन बॉलर हार्दिक और शार्दुल हो जाए ना तो फिर क्या ही कहने का है। छोटे भैया राम राम। बुमराह फैंस को बुलाओ उमेश भाई, दो चार, निखिल भाई, आरचीज भाई को। राम राम। हम्म। हाँ, निखिल भाई से बातचीत करनी है। आरचीज भाई भी हैं उसी लीग में। वो इकोनॉमी वाला तो चला गया, निखिल भाई वाला पॉइंट। अब यार मैंने भेज दिया है, मिश्रा जी को बुला लो तब तक। मिश्रा जी भी बहुत बुमराह, बुमराह जैसा नहीं आएगा, बुमराह जैसा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आओ मिश्रा जी।
अब तो लग रहा है कि नहीं आएगा उमेश भाई। हाँ बुमराह जैसा नहीं, बुमराह जैसा नहीं आएगा भाई, जो 5 मैच में 1 विकेट ना ले पाए भाई। क्योंकि अरे अर्शदीप जो ने भी ले डबल लिया। अरे जो डबल यार उमेश भाई, कोई ऐसा बॉलर दुनिया की हिस्ट्री में बैंचो नहीं आया आज तक किसी भी, चाहे लीग खेल चल रही हो, चाहे बैंचो वो हो, कि तुम भोसड़ी, तुम इतने बड़े स्टार प्लेयर हो, ये हो, फलाना हो, ढिमाका हो, तुम भोसड़ी 5 मैच में, तुम किसी गली के 5 मैच में भी यार 1 विकेट ले लेते हो यार। अरे अभिषेक भाई आप तुम यार अरे बैंचो मैं भी ले आईपीएल में नहीं लेता ले हूँ पा रहे 5 हो, वरुण मैचों में। चक्रवर्ती के जिसमें आधी से ज्यादा टीमें मुट्ठल होती हैं, आधे से ज्यादा प्लेयर मुट्ठल होते हैं। शशांक सिंह ने 2 विकेट ले लिए, बुमराह नहीं ले पाया। दूसरी बात ये उमेश भाई, पूरे दिन ही उसके पीछे पड़े रहते हो या मारता हूँ तो हैं जी? पूरे दिन उसी के गाते रहते हो बुमराह के, फिर मारता हूँ तभी। मैं तो ये एमआई वाले बोल रहे हैं, उनके लिए लगाया है स्पेस। कल एमआई का मैच हुआ है, पिलेगा, क्या बोले। पता नहीं, मैं तो जस्ट अभी हाँ आया तो तो आप बुमराह ही तो चल अभी रही, जस्ट कल आया अभी था आए, तब भी 2 दिन बुमराह। बाद गायब हो गए थे जब राजस्थान चुद रही थी, तो आपको पता नहीं है ना क्या होता है, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो। कल आया तब भी उसकी 9 पे चल रही 5 थी। चुदी हुई थी बहन चो, तब तो तुम्हारे तुम चले गए थे सैर सपाटे पे। तो फिर अभी ऐसे नहीं भाई नहीं कल यार, तो 3 मैं मैच मिनट हारे पे, ही, पहली देखो पारी से नहीं कल आया। तो मैच हारे ही 3 बुमराह की मिनट वजह से में भाई। आपने कल बोल मैच हारे ही दिया कि बुमराह की सब वजह कुछ से। यही इसी के पीछे पड़े रहते हो। कल एमआई का मैच है, हुआ है, आज उसका आंड कलम हो रहा है, तो और बुमराह ने घटिया बल्ले गेंदबाजी की है, तो उसी पे बात होगी। हम तो पता छोटू नहीं। पे भी बात कर रहे थे उस दिन, आप थे नहीं। अच्छा, क्या आपकी बात हुई थी उस आपकी दिन? गांडें ऐसी फटी थी, 9 पे 5 पे बोले बहन चोद, मैंने 2 मैच हेट वॉच किए हैं, मेरी तो गांड ही फाड़ दी जाएगी। अरे नहीं, मैं पहले ही नहीं आया था, पहले थोड़ी मैं पता था बोले हारेंगे 4 यार, मैच हद से कर हेट रहे वॉच कर रहा हूँ आरसीबी का, अब चुदी है तो गांड ही फाड़ देंगे। हालांकि हालांकि हमने कुछ कहा ही नहीं उसको बेचारे को। चलते उमेश भाई कल अपना कोई मैच नहीं, दोपहर में या कल रात परसों आएगा ना। हाँ दोपहर में है कल मैच, 3 बजे। में दिल्ली में है ना। किस हाँ जी। किसका है चिन्ना कल स्वामी में दोपहर है में? भाई। नहीं, चिन्नास्वामी में। और कांतारा दिल्ली भी में होगा ना कल तो। तो गांड फट जाएगी। पर राणा जी, एक मन में एक सवाल आ रहा है मेरे कि ये जीटी में भी क्या ये आशीष नेहरा ही कप्तानी करवाता था क्या पीछे से? हर हाँ बार वहाँ वो बाउंड्री लाइन पे रहता था तो। वहाँ तो पता है ना कि नेहरा जी कप्तानी करते थे। यहाँ पे जो सारा लाइनअप वगैरह जयवर्धने डिस्कस कर रहा है, साफ दिखता है वो तो, उसमें क्या है। फिर पहले भी किसको जयवर्धने ही भेजना है, करता था ना। कब भेजना है, किसको भेजना है, कब भेजना है, सब जयवर्धने डिस्कस कर रहा है। पहले भी वही करता था फिर जयवर्धने ही। हाँ वो हो सकता है, क्या पता। हाँ फिर भाई वहां पे पहनना है तो यहाँ पे भी पहन लो ना। हार्दिक पांड्या कौन सा खराब कप्तान हो गया भाई। 4 साल हुए हैं कप्तानी करते हुए भाई, 2 बार प्लेऑफ अरे में। मुझे बताओ, महिला जयवर्धने आया कब है मुंबई में। अरे इतना तारीख तो मेरे को याद नहीं, बाकी हार्दिक पांड्या कोई खराब नहीं है भाई। एक सीजन जिता दिया, दूसरे में फाइनल चला गया, एक छोड़ के अगले में प्लेऑफ चला गया। लोगों ने भाई कुत्ता ही बना रखा है उसको, जैसे कोई कोहली लेवल का कैप्टन हो भाई। सॉरी T20 में बोल रहा हूँ। आईपीएल बोल दो ना। T20 वाइट हाँ बॉल। T20 बोल दो, चलो T20 बोल और दो। बाकी यार मैं पूछ रहा हूँ, ये एक लिज टीवी करके जिसकी प्रोफाइल पोस्ट लाइक हुई है, वो लोगों की बहन फोन है क्या यहाँ पे जो ट्रोल कर रहे हैं उनकी, जो उनको ट्रिगर हो रहे हैं। पता अरे नहीं है, अरे क्या अरे खा रहा है, टट्टी में लींडी निकली है कि पतली निकली है, भेड़ चो सब जानना है, तो माँ चुदाओ, मुझे क्या फर्क। अरे बहुत देहाती लोग हैं भाई यहाँ पे मैं तो देश कह रहा हूँ विराट को दूसरा फोन यूज करना चाहिए और उसमें लगाना चाहिए वीपीएन और देखनी चाहिए पॉर्न बहन चो, सेम आईडी से। में लाइक करके तो क्या दिक्कत है भाई। ये लोग पता है नहीं अरे लाइक। ये लोग पता है क्या करेंगे, बाद में जाके उसकी फोटो देके नहीं, हिला रहे होंगे अब जो ऑडियंस है में। रेपिस्ट क्रिमिनलों के फैन भी ये बोलेंगे भोसड़ी के कि फोटो लाइक कर दी। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, हैं जिनकी टीमों में रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल भरे हुए हैं, अब वो बोलेंगे फोटो लाइक करना क्राइम हो गया। कैसे क्राइम हो गया फोटो लाइक करना? दिन में 100 तो रीलें सब देखते हैं वेंचो। अभी टाइड में बता रहे थे वेंचो, बाथरूम में लौंडे फोटो लेके वो फोन लेके जाते हैं। क्या करते हैं वेंचो? यही करते हैं। और करी लाइक, मैंने कहा बाकी और करो 2 4 बढ़िया वाली, हमें भी मटेरियल मिले, वो तो अच्छी लग रही थी। ऐसे हम भी डिस्कवर करें, हम तो करते ही रहते हैं, और कोई 2 3 डिस्कवर करें हम। अरे वो ब्लॉगर है, जर्मन की ब्लॉगर है वो। जो भी हो, पहले वामिका गब्बी डिस्कवर करवाई, उसको देखो उसका पहले तो करियर मुझे बन ये गया। बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ अंकित भाई कि यश दयाल के फैन होके बहनचोद तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हैं? यश दयाल कौन है? यश दयाल भाई
है कौन यश दयाल? हाँ भाई, तुम्हारा बेंच हीरो, कौन यश दयाल भाई? हम तो नहीं जानते भाई। तुम्हारा हीरो भाई, तुम्हारा भाई आईपीएल हीरो, तुम्हारी फ्रेंचाइज का हीरो भाई, हीरो है हम तो लोग है राशिद भाई, सलाम को अब उस जानते पे हैं। आइडल है भाई तुम्हारी अरे फ्रेंचाइज का भाई वो। उस पे कोई अरे अब जजमेंट थोड़ी है कोर्ट का भाई, कोई अभी तो चार्ज ही नहीं है, जजमेंट? चार्ज ही नहीं अरे है कोई। अक्यूज है। तो ऐसे है गौरव भाई तो उसी तो के ऐसे, फेल अगर क्या ये होगा? वाली बात है तो फिर तो वो आपकी आपकी फ्रेंचाइजी का ओनर ही भोसड़ी का मर्डरर है। नहीं वो अरे तो है ही उमेश है। भाई, यश दयाल ने तो रोहित शर्मा को बोल्ड किया था भाई, बताओ रेपिस्ट से बोल्ड हो गए। अरे पर है भी नहीं ना वो बताइए, तो, वाह भाई वाह। चार्ज तो चले गए। ये क्या बहुत ही बढ़िया अभी टेक्निकल चार्ज एस्पेक्ट लेके चले आए गए हैं। फिर भी बोलना है तो बढ़िया बात है, फिर तो एनवेलप में किस किस का नाम था उसमें फिर मैं निकालूंगा 4 लोगों का फहरिस्त। ललित मोदी का फिर से रिवू हो रहा है। ललित मोदी का वो ट्वीट फिर से बेंचो हो रहा है वायरल। पता है ये ललित मोदी बहुत बड़ा बकेत आदमी है। कल बोला था कि जेकब मिथेल को 2030 में 150 करोड़ मिलेंगे टीम का फर्क साल है के। मिल 120 भी सकता है करोड़ भाई। जेकब बेथल को 150 अरे करोड़ 2030 में, लेकिन वो कौन सी टीम देगी ये भी तो देखो। एमआई आरसीबी देगी तो तो और देगी वही, क्या। नहीं। पहले वही देगा, अपने जेब से आरसीबी देगा। उसको प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे रही, बेंचो तो ये 150 करोड़ देगी। 2030 में बोला है ना उसने। अरे आप 30 तक थोड़ी 30 ना, तक तो पर्स मेगा वर्स भी 2 बार बढ़ बेंचो जाए। हो अरे वो जाएंगे। चूतिया है, उसकी उसको तवज्जो क्यों दी जाती है। भाई हमने वही एक तो मैं कह रहा हूँ, किसने ये कहा, उसने इंटरव्यू में वो कहा, इस झांटू से ब्लेयर ने जिसने बेंच नोएडा प्रीमियर लीग की है उसने रोहित के बारे में कहा, विराट के बारे में, उससे ही मुठ मारे जा रहे हैं तो क्या बोलूं मैं। अरे भाई वही तो एक मोदी है ना जिसने देश के लिए कुछ किया है, हमको भाई 3 महीने का आईपीएल दिया है, हम क्यों ना भाई डिस्कस करें उसका। एक और है यार, हैं दो तीन है। एक ही मोदी जी है भाई जिन्होंने वैसे देश के लिए कुछ किया है, वो है ललित मोदी भाई, इतना आईपीएल दिया है, वैसे एंटरटेनमेंट दिया है। वैसे बात तो सही वैसे है। वैसे उमेश भाई, हर मोदी फेक ही होता है, ये अग्री बात भाई, तो अग्री नोटिस अग्री। अरे बस करो यार बेंचो, सुबह सुबह कहाँ ले जा रहे हो तुम। या एमआई की मारो ना बेंचो, या कहाँ मोदी जी पे आ रहे हो तुम। अरे आपका आईटीआई आया? वो कब का आ गया वो पंजाब तो। यार इस सीजन में खेल रही है यार। लेकिन उमेश भाई, एक भाई पंजाब का एक उमेश सीन भाई, होगा, मैं आपको बताऊं। जो पिछले सीजन भी पंजाब के साथ हुआ, वो इस सीजन भी शायद मुझे लग रहा है कहीं बेंचो इनके साथ हो ना जाए। कि अभी तक जो है 4 बैटर उनके ऊपर के रन मार रहे हैं, ठीक है। जो 8-10 रन मिल जाते हैं तो वह जो आखिरी में ओहो फिनिशर फिनिशर। पर वो फिनिशर जो है, वो जगह वो मैच ही नहीं पा रहा है कि जिसमें वो फिनिश कर पाए उस टाइप का। कि मैच जो कोई 12 में 35 रन चाहिए और मैच जो फिनिश करो मैच। इनकी मार्को एंसन तक बैटिंग है, लेकिन श्रेयस अय्यर के बाद से बात अभी तक एक हाथ तक इनकी बैटिंग काम नहीं आई अभी। आवाज जिस दिन चली इनका गई थी, क्या टॉप, बोल रहे हैं हाँ गौरव मैं भाई, कह रहा हूँ दोबारा इनका जिस दिन बोलिए। टॉप ऑर्डर, मैं कह रहा हूँ इनका अभी तक श्रेयस अय्यर तक ही बैटिंग आई है, उसके बाद आई नहीं है। निहाल तो वडेरा भी है ना, बहुत अच्छा बैटर है भाई। हाँ वो तो हमारे बोर्ड लिए वही तो भाई, है। आरसीबी के लिए क्रिस गेल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है भाई निहाल वडेरा का। वो तो है यार। नहीं ये बात तो गौरव भाई है कि उनकी बैटिंग अभी टेस्ट नहीं हुई है, पर भाई टेस्टिंग की जरूरत क्या है। प्रयांश आर्या, प्रभसिमरन कॉनली और अय्यर, इन चारों ने ही नहीं मैच खत्म कहीं तो किया। उमेश भाई देखिए क्या है ना, कि अभी तो ठीक है ये काम, ये चीज होती है प्ले में। हाँ हाँ। देखिए पिछले सीजन क्या हुआ था। मैं फिनिशर हूँ, मैं बेस्ट फिनिशर हूँ, मैं टॉप 2 हमारी आएंगी, हम ये करेंगे। इस बार तो बेंचो गाड़ी फाड़ देंगे, 2 गेंदे और मिली होती। क्या किया तूने बेंचो? तूने क्या अरे किया उस पिछले मैच में? अरे पिछले बार तो इनको क्वालिफायर में नंगा कर दिया था, 101 पे ऑल आउट। किसने। तुम्हारी तुम जो टॉप आईपीएल में 14 के 14 मैच में चलने वाले 4 प्लेयर जो हर मैच में चले हों, ऐसा कोई सीजन ही नहीं किसी प्लेयर का आया ना टीम का आया है, ठीक है। तो तुम ये सोच के चल रहे हो और उनके फैंस ये सोच के चल रहे हैं यार क्या हमारे तो श्रेयस अय्यर क्या बाप की बैटिंग ही नहीं आ रही, हम तो बैटिंग मारे। अरे बेंचो जिस दिन आ गई ना तुम्हारे चूतर चौड़े हो गए बेंचो हो जाएंगे, और तुम्हारी आती भी बेंचो प्ले में ही है। तुम बेंचो मेन मैच में आते हो, तुम पूरे अरे आईपीएल के मेन मैच में आ गए हो। गौरव भाई, एक बार इस मियाँ को हेजलवुड के सामने आने दो, सब औकात पता चल जाएगी। हेजलवुड को पहन अरे कर। ठीक है यार, हेजलवुड जब सूर्यवंशी से भी मार खाया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा कहना ये है कि क्या पता जो भूई चल जाए, ये भी तो है ना।
जरूरी नहीं है कि भाई ये भूल चल जाए बेंचो। भाई मैं तो उन आरसीबी फैंस को बोल रहा हूँ जो रोमारियो को ड्रॉप कर रहे थे बैलेंस भाई। साइड तो आरसीबी ही है, उनके सब कुछ टेस्ट हो गया, उनकी ओपनिंग टेस्ट हो चुकी है, उनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो चुका है, बेंचो टिम अरे डेविड आके भाई मार गया था एक मैच में। मैं ये बोल रहा हूँ हमारे बॉलर टेस्ट हो चुके हैं सारे। हमारे अच्छा, कुछ आप आरसीबी फैंस जिसके हैं वो शशांक रोमारियो सिंह की को बात ड्रॉप। कर रहे हैं गौरव भाई, उसको चांस मिला है, 5 बॉल पे 4 रन और 10 बॉल पे 12 रन बनाए उसने जब चांस मिला है। हाँ, वही वही। कल वो बोल रहे थे ना अब तो ये क्या नाम है, विश्वास भाई, 3 पे 5 पे ना जी ना, 5 बॉल पे 4 रन फिनिशर, और 12 बॉल पे 10 बॉल पे 12 रन, ये किया उसने बैटिंग। अरे अब तो उसने बॉलिंग भी स्टार्ट कर हमारा दी। हमारा फिनिशर कम से कम एक बार 9 पे 23 तो मार गया, हमारा पॉडकास्टर। गौरव भाई आपकी मुंबई इनको वो चीज चुदवाएगा तो नहीं रही शशांक सिंह भाई। ही चुदवाएगा किसी मैच में। ना ना। गौरव भाई आपकी मुंबई वो चीज नहीं रही भाई, ये साइलेंट हाँ, वो तो साइलेंट नहीं करके रही आप। यार, अब क्या कर भाई सकते हैं। श्रेयस अय्यर आपके वानखेड़े में आके क्राउड को भाई साइलेंट करा रहा है। साइलेंट नहीं क्या करा रहा था वो कैच वो कह था रहा था वैट, पंप आउट कर रहा था, वो साइलेंट नहीं करा रहा था, वो कह रहा था क्या और चिल्लाओ कैच बेंच। था भाई, क्या कैच था भाई। और ये ये ऐसी ऐसे हरकतें तो करता है, फिर इसका पिछवाड़ा बोल जाता है बहनचो, ऐसे ही कूदता रहता है, एक आध लग जाता है फिर बैठ जाता है। कैच तो बहुत जबरदस्त था वो। बहुत जबरदस्त कैच था भाई। और जंप टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा सेम कैच पिछले मैच में एसआरएच में, उसको एसआरएच नहीं, किससे था, आरसीबी का, अरे उसने लिया था एलएसजी वो एलएसजी छोड़ दिया था ना उसने, क्या नाम है, एलएसजी से, हाँ। उसने छोड़ दिया था यार। अरे क्या नाम है उस बॉलर का। गोरा ही था कोई। अरे यार नाम ही नहीं याद आ रहा बेंच बॉलर का। अभी बेंच लिंडे कल था क्या? डिस्कशन हो। नहीं लिंडे ने नहीं, उसने, अरे अब्दुल समद ने बेंच कैच पकड़ा, उसके बाद उसको हम्म। दिया बेंच, क्या नाम है, मार्करम को। दूर फेंक दिया था वो। हाँ, मार्करम बेंच मार्क पकड़ ही नहीं पाया, हाँ चोकर मार्करम पकड़ ही नहीं मार्करम पाया। भोसड़ी का वहां पे टीवी देख रहा था, एक्शन रिप्ले, चूतिया। अरे जॉश इंग्लिश कब आएगा एलएसजी में खेलने के लिए? आगे क्या ही कर लेगा बेंच मुट्ठल टीम अरे में। अरे पूरन से तो अच्छा ही खेल लेगा। 8 करोड़ तो ले बैठा है भाई वो। भाई उसका कौन बेंचो, कैसा खेल। उसका हनीमून पे हौचक पौचक ही खत्म नहीं हो रहा बेंचो, कितना हनीमून मनाएगा। लोग बोल रहे थे ट्रेविस हेड आएगा, माँ चोद देगा, ये कर देगा वो कर देगा, लंड कर लेगा भोसड़ी का, 18 में 18 बना के खेल रहा है लोडू। हेड तो एक साल से आउट ऑफ फॉर्म है। अब तो एक ही ऑस्ट्रेलियन है भाई जो करता है, वो है हेजलगुड। अरे पता है हेड को भी लोगों ने फिगर आउट कर लिया, उसको आसपास बॉल रखो उसको दिक्कत होती है उससे। अरे सबके निकलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ 1 डेढ़ साल रुक जाया करो। ठीक है, अभी जैसे ये है अभिषेक शर्मा है, 2 पारी खेली है, बाकी पारी में जो उसको लाइन मिली है वो हक देता है बेंचो। तो सबके निकलते हैं, क्या बोले। पर उमेश भाई यार पूरे ट्रेविस इंडिया हेड टीम का। में से केवल यार ईशान किशन ही चल रहा है अपना, और तो कोई चल ही नहीं रहा है इसी हिसाब से, क्यों ये उमेश दो भाई पारियां। ट्रेविस हेड की जो पीक आई है भाई, टाइम बहुत तगड़ा था जो पीक आई थी उसकी, अच्छा, जितनी आई उसकी भी चलो। पीक सूर्य कुमार जैसे से भी कम है। अरे नहीं, उसकी पीक आई तो अभी ओडीआई वर्ल्ड कप और डब्ल्यूटीसी फाइनल में है ना, कि टाइम अरे वो देखो एक ही उसका। साल तो था बेंच। अरे मैं ये बोल रहा हूँ पीक की टाइमिंग हेलो तो देखो अरे आप। हाँ हाँ, पीक की टाइमिंग समझ गए, लेकिन उसकी तो सूर्या से कम की और भाई पीक है। पीक नहीं होती, उसको पीक नहीं कहते भाई, पीक होती है कंसिस्टेंसी की, बेंच 2 3 साल 4 साल आप कुछ कर रहे हो, तुम एक हम्म। मैच में 2 मैच में कर रहे हो, उसको पीक नहीं कहते भाई। उसने उस 2023 में उसने एक सेमीफाइनल मारा, एक फाइनल मारा और एक डब्ल्यूटीसी फाइनल मारा, 3 मैच मारे, बाकी पूरे साल हागा वो। तो उसको पीक थोड़ी ना कहेंगे, उसको वो कहेंगे बहुत मैच है में, भाई। इंपॉर्टेंट मैच में क्लच परफॉर्मेंस दे दी उसने, बस ये कहेंगे। गौरव भाई, हम इंडियंस हैं, हमको कोई पेल दे ना तो हम उसको बाप बना के बैठ जाते हैं, मैचेस ये, पीक। 1 मिनट, ये कह रहा था मैं कि कौन सा था, हाँ, जायसवाल ने 2 मैच में मारा, तो लोग कह रहे हैं कि बेंचो पीक आ गई उसकी, अबे 2 मैच में मारा भाई उसने, 2 मैच में। कौन से 2 मैच? अरे भाई एक मुंबई वाले में मारा था उसने, और एक उसमें मारा था, क्या नाम है, अरे यार कौन से मैच में मारा था यार, डीसी वाले किसके साथ हुआ था इनका मैच जिसमें इसने मारे थे 50 रन, 50 मारी, 250 मारी ना इसने। हाँ, एक तो पहले मैच नहीं, एक दूसरे मुंबई के साथ। पहले में नहीं था, दूसरे मैच में था, पहले दूसरे मैच में तो मैच में और एक तीसरे मैच 36 में। में 38 था पहले मैच में, तब कहाँ गई थी इसकी पीक बेंच पहले मैच में। वो तो सेंसिबल पारी खेल के फिनिश कर रहा था ना गौरव भाई। अरे यार ऐसी क्या बेंच, उधर बटलर और शुभमन गिल भी तो बेंच खेल रहे थे एक मैच में, जिनसे उनको कम रन चेस करना था, वहां तो दोनों मार रहे थे, मतलब एक ही मार रहा था, लेकिन वो भी 100, मतलब 100 की, 100 120 की, 120 130 की स्ट्राइक रेट से मारा उसने, 40 की स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने।
तुम भोसड़ी के, तुमको टारगेट ही मिला है 127 का, तुम 127 में भी 36 में 38 खेल रहे हो। किस तरह के बैटर हो भाई तुम? अरे वो तो सेट हो रहा था ना आगे अरे वाले गौरव मैचेस भाई, के लिए, गेम टाइम ले रहा था। अरे नॉट आउट गया था भाई उसमें। अरे हाँ तो गेम टाइम मिल गया भाई, हाँ, अगर पता वो है गौरव भाई चेज क्या में होता है, लेके मैंने एक जाता चीज है तो देखी सही है, है। ओवरऑल जिसका थोड़ा पॉजिटिव टाइप हो ना माहौल, उसका बचाव ज्यादा होता है, और ओवरऑल जिसका नेगेटिव हो माहौल, उसकी गांड ज्यादा मारी जाती है। जबकि जिसको दोनों प्लेयर जा एक जैसे, अब शुभमन गिल और जायसवाल दोनों लमसम एक जैसा ही खेले हैं दोनों। एक जैसे ही खेलते हैं, हाँ खेलते ही वही नहीं, जैसा है, अभी इसमें कोई आईपीएल में आउट एंड अब आउट नहीं तक खेलते। एक जैसा नहीं खेलते, हालांकि जायसवाल की ओवरऑल स्ट्राइक रेट बहुत हाई है, लेकिन इस आईपीएल में दोनों एक जैसा खेले, लेकिन शुभमन गिल की गांड तोड़ी हुई है, और यशस्वी उमेश जायसवाल भाई का मैं बताऊं बचाव होता है। आपको, स्ट्राइक रेट जो है ना, मैं आपको बताऊं क्या है कि जब आप ज्यादा मैचेस खेल लेते हो और फिर एक पोजीशन पे ज्यादा मैचेस नहीं खेले होते हो, फिर उसके बाद आपकी पोजीशन चेंज होती है और फिर आप दोबारा आते हो और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हो अपना, तो स्ट्राइक रेट 3 नंबर के बैटर को ओपनिंग पे डालोगे, जो 3 नंबर पे उसकी स्ट्राइक रेट थी वो ओपनिंग में डिफरेंट आ जाएगी ना, फिर वो क्यूमुलेटिव जो स्ट्राइक रेट होगी वो चेंज हो जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों तो आप अब जो ये क्या नाम है इसका, जायसवाल तो एक ही आपका पोजीशन पे खेला है ना हमेशा। जायसवाल हमेशा ओपनिंग खेला है, शुभमन गिल हमेशा ओपनिंग नहीं खेला है। वो नीचे भी बैटिंग किया स्टार्टिंग में केकेआर के लिए, तो अब वो जो उसकी स्ट्राइक रेट, और वो शुरू शुरू में जो था वो क्या कहते हैं उतना स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता था, वो बीच में उसने 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेला है, अभी भी नहीं जो एक खेलता दो दो उस सीजन। स्ट्राइक रेट से, वो अभी भी नहीं खेलता। नहीं नहीं, दो सीजन उसने खेले 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से, लेकिन बाकी सीजन नहीं खेल पाया, तो क्यूमुलेटिव तो उसका कम ही हो जाएगा ना, हाँ, ये है। एवरेज एवरेज निकल जाएगा, स्ट्राइक रेट में भी एक तरह का है, वो एवरेज ही निकल अब जाएगा। मतलब नंबर ऑफ बॉल्स वर्सेस नंबर ऑफ रन्स कम हो जाते हैं हाँ ना वही, तो। नंबर ऑफ बॉल्स वर्सेस नंबर ऑफ रन्स आ जाएंगे। हम्म। ऐसे कितने ही सारे प्लेयर हैं, आपको लगता है कि बहुत ताबड़तोड़ खेलते हैं, लेकिन बेंच जब उसका स्ट्राइक रेट, अबे हेनरिक क्लासन है, उसका कैरियर स्ट्राइक रेट कितना तगड़ा है, लेकिन इस आईपीएल में वो 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है उमेश भाई। हाँ, क्लासन तो स्कैम है। तो अब उसका जो अगले सीजन का स्ट्राइक रेट होगा वो कम होके आएगा ना हम्म। ओवरऑल। अभी गिर गया है। अभी गिर गया उसका स्ट्राइक रेट। वो तो अब इंटरनेशनल छोड़ दिया तो आप ऐसा बाद ही में है। कितना भी, मैं बताऊं आपको, आप बाद में कितना भी तेज खेलते हो, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो बैच, जो 2 सीजन खेल रहे हो 200 की स्ट्राइक रेट ले, अगर आपने उससे पहले के 5 सीजन 150 भी नहीं खेला है ना, तो आपका कभी बैच जो 150 का स्ट्राइक रेट भी नहीं होगा पूरे सीजन को मिला के। इसका और गौरव भाई, हेड की बात बोलिए बोलिए। ये हेड आपका 2021 से ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, आप स्टैट्स देखो। समझ आ रहा है। वो 21-22 टेस्ट में उसकी 50 प्लस एवरेज है, और ओडीआई में उसकी भी 50 प्लस की एवरेज है इस ड्यूरेशन में। तो 21 के पहले बहुत चूतिया प्लेयर था वो, अरे 21 के पर बाद उसने देखो ना, इम्प्रूव खेल किया। कब से, 18 से खेल रहा है भाई वो, ये भी तो देखो। 18 में उससे बहुत पहले नहीं, 16 टेस्ट से तो ही तो 18 खेल से रहा, खेल रहा ऑस्ट्रेलिया है, के लिए। ओडीआई पहले खेल रहा था 16 से, 16 में तो बर्बाद कर दिया था उसको। अरे इंडिया में तो उसने डेब्यू हाँ, किया था ना, मैं टी वही ट्वेंटी कह रहा हूँ ट्वेंटी ना, आई का। वो T20I में तो कभी ढंग से चला ही नहीं है भेड़चोद। अब उमेश भाई, प्लेयर इवॉल्व भी तो होता है अरे ना, तो श्रेयस अब अय्यर को छह छह देख लो, सात साल 2021 तक खेल के भी उसकी। इवॉल्व नहीं हो गए। आप बोल रहे हो 21 में टेस्ट अच्छा खेला, वो 3 साल से टेस्ट खेल रहा था, खेल रहा था कि नहीं खेल रहा था। नहीं, जैसे होता है ना कि कुछ प्लेयर होते हैं कि स्टार्टिंग में, जैसे अय्यर देख लो, अय्यर का स्टार्टिंग में आईपीएल स्ट्राइक रेट 125 का था, अब देखो अब 150 प्लस मैं रह रहा है आपको हर सीजन में एग्जांपल देता 4 साल। हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब एक बात बताओ, विराट कोहली है, उन्होंने मुझे लगता है 2014-15 से स्टार्टिंग कर दी थी ओपनिंग करना, और ठीक है। ये ना प्रपंच मत डाला करो, भेड़ के लोड़े ने 21 में तो दो से चार चार पारियां ही खेली हैं, उसमें उसका एवरेज है मैं महेश 50 भाई, का। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे विराट कोहली ने एक क्या कहते हैं 2014-15 से स्टार्टिंग कर दी थी ओपनिंग करना आईपीएल में। अब मेरे को एक बात बताएं, विराट कोहली का कैरियर, आईपीएल कैरियर का स्ट्राइक रेट कितना है? 135-36 होगा। 35-36 नहीं, होगा। 133। एक नहीं, सौ बत्तीस है, 133। ठीक है, 132 है। 33 है। अब वही 132 33, है, 133। 32 पॉइंट समथिंग मान के चलो, 132 है, ठीक है। 32 रोहित का है, वो अरे 32 भाई पॉइंट रोहित ठीक है, 1 पॉइंट ले लो एक्स्ट्रा, बहन जो कौन सा, बहन जो 500 का है ना। अब एक बात बताओ मुझे, विराट कोहली और सीजन बेंचो 160, 170, 180, किसी सीजन में बेंचो 200 का स्ट्राइक रेट भी चला गया उनका, 2016 में इतना चला गया था, पर नहीं नहीं, कैसे उनका 137 का स्ट्राइक रेट रह गया भाई पूरे क्योंकि कैरियर में? इतना लंबा, क्योंकि भाई वो इतना लंबा इतना खेला है लंबा ना। कैरियर है, वो हर सीजन का क्यूमुलेटिव भी करके देख लोगे तो भी उनका 130, 132-33 आ रहा है।
अब कोई दूसरा प्लेयर ऐसा हो, जैसे क्या नाम है आपका, इसको मान लो डेविड, उसको मान लो जॉस बटलर को मान लो, वो तुम्हें लगता है कि पता तेज खेलता है बेंचो, 190-200 की स्ट्राइक रेट तो खेलता ही खेलता है। जब देखो बेंचो कितना स्ट्राइक रेट है उसका, 150 है उसका। भाई देखो 150 है। पिछले 4 सीजन से 140 या 140 प्लस की स्ट्राइक रेट्स के खेलने के बावजूद विराट का स्ट्राइक रेट अभी भी 133, 34, 35, 36 इतना ही होगा। वही है, समझ रहे हो आप? नहीं उमेश भाई, लगातार, दिक्कत और है कि ऐसा जब नहीं, विराट ने लगातार 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 खेल रहा 4 है। सीजन से वो 140 या 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल भाई रहा है, तो रोहित भी का नहीं देख बढ़ लो रहा यार, है। पिछले 3-4 सीजन से 150, 149, 150 ऐसे खेल रहा है, पर अब वही है हाँ 132-33। फिर गेल का क्या बढ़ेगा है नहीं भाई? भाई। गेल का गेल का भी है ऐसे, गेल का ठीक है, अरे गेल का बढ़िया है। एबी का तो गेल 150 तो के भाई, राउंड होगा। गेल स्टार्टिंग से ही बहुत तगड़ा प्लेयर था नहीं भाई, नहीं, केकेआर में गेल लाइक कोई स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया था, बाद में उसने 1-2 पहला सीजन सीजन स्ट्रगल करने के पहला बाद फिर सीजन उसने